वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नारी सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करती भोजपुरी फिल्म गंगा की गौरी का मुहूर्त संपन्न। गीत एंटरटेनमेंट और PVR फिल्म्स के बैनर तले निर्माताद्वय सतीश विजय शंकर सिंह व प्रियंका सिंह द्वारा बनाई जा रही भोजपुरी फिल्म गंगा की गौरी का भव्य मुहूर्त समारोह अंधेरी मुंबई स्थित ऑस्कर हॉल में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWIC के प्रेसिडेंट VM तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नारी सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करती इस भोजपुरी फिल्म के लेखक निर्देशक राजेंद्र कुमार वर्मा, छायाकार राहुल सक्सेना, एक्शन डायरेक्टर हीरा यादव, संगीतकार अमन श्रू, गीतकार राजेंद्र वर्मा, नृत्य निर्देशक अनु मुखर्जी, प्रोडक्शन कंट्रोलर संजीव सिंह और कार्यकारी निर्माता निखिल पाटिल है। मौजूदा दौर में प्रशासनिक कुव्यवस्था व भ्रष्टाचार को झेल रही जनता को जागरूक करने के साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही इस फिल्म की मुख्य कलाकार प्रमोद प्रेमी, पाकी हेगड़े, अनारा गुप्ता, बालेश्वर सिंह, अनिल शर्मा, शहजाद खान, उमेश मौर्य, अंजलि गुप्ता, झील इद्रीश, नीलम पांडे, अंजलि मिश्रा, माधुरी पांडे, योगेंद्र, हीरा यादव, उदय भगत, अजित झा और विनोद चौरसिया है। सिने दर्शकों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की कथा वस्तु में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और ट्रेजेडी का भी समावेश किया गया है। मैं आज देख करके बड़ा खुशी हुई है। गंगा की गौरी, एक तो टाइटल ही बड़ा खूबसूरत है। राजेंद्र वर्मा जी बड़े पुराने हमारे मित्र हैं और सतीश जी को भी जानता हूँ, सबको। सारे स्टार कास्ट भी हमारे सारे परिचित लग रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ईश्वर इनकी पिक्चर को जल्दी कंप्लीट करे, सक्सेसफुल हो, हमारी शुभकामना है। और एक वेल विशर के तौर पर हम यहाँ आए थे, हमें बड़ा अपना सा मिला है, यहाँ पर प्यार मिला है, तो हमारी शुभकामना है ये फिल्म जल्दी बने। और इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अनारा जी हैं, बालेश्वर जी हैं, झील हैं, बाकी हेगड़े, तमाम आर्टिस्ट हैं, सबको शुभकामना मैं देता हूँ। मैं आपसे चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में किस तरह का प्रोजेक्ट बेसिकली और क्या किरदार निभाने हैं? जैसे कि आपको लग रहा होगा टाइटल से ही, गंगा की गौरी एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और मैं गंगा का किरदार निभा रही हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी संघर्ष रहा है और ये फिल्म भी उसी तरह है कि एक नारी के संघर्ष की कहानी है कि नारी कैसे एक समाज में अपने संघर्ष करते हुए उसके अंत में जब वो पहुंचती है और वो विजयी होती है, तो उसकी कहानी है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और पाकी जी जो है वो गौरी का किरदार निभा रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाकी जी के साथ वापस काम करने के लिए। और बहुत ही अच्छी फिल्म है। जब राजेंद्र जी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं कि क्या कैसे करूँ, तो मैंने उन्हें सीधे हाँ ही की थी इस फिल्म के लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इतने सालों बाद एक ऐसी नारी प्रधान फिल्म जिसमें वाक्य में नारी का एक ऐसा रूप देखने को लोगों को मिलेगा कि जिसमें लोगों को लगे कि हाँ, जो टाइटल है गंगा की गौरी, उसके साथ जस्टिस किया गया। अनारा जी, आप काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो गई पहले की अपेक्षा। क्या कुछ कहा जाएगा, फिल्म के लिए तैयारी कर रही हैं, क्या कुछ? जी, ये मैंने अपने लिए तैयारी की है। आई थिंक बहुत सालों से लोग एक अलग अनारा को देखते आ रहे थे इतने सालों से। अब जो अनारा आई है वो अनारा 2.0 है। बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मैंने 21 किलो कम किया है इस दौरान और मैं खुश हूँ कि मैंने एक अचीवमेंट की है और ये मैंने अपने लिए की है। डेफिनेटली मेरी फिल्मों में तो उसका असर आएगा ही, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हैं, आप पतले हो जाते हैं और आप ज़्यादा फिट हो जाते हैं तो आपको काम भी उस तरह से मिलता है। या मैं चाह रही हूँ कि मैं स्विच करूँ थोड़ा कुछ और इंडस्ट्री में, तो बस इसी की तैयारी कर रही हूँ। सर, आप क्या कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या मतलब किरदार निभा रहे हैं, क्या? सबसे पहले तो दशहरा का सबको बधाई और सतीश विजय शंकर जी और राजेंद्र जी को भी बधाई, पाटिल को बधाई। ये प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं कल ही मुंबई आया हूँ और मुहूर्त में डायरेक्ट पहुँचा हूँ। मैं फाइनल हुआ था, तो अभी स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ये जिस तरह से टाइटल है गंगा की गौरी, नो डाउट कॉन्सेप्ट में उससे नहीं प्यारा होगा और बहुत ही मतलब ये लोग मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई है।
जी बलेश्वर जी, आप विलन का रोल काफ़ी करते हैं, ये मान के चले कि इस फिल्म में भी आप विलन ही बनने वाले हैं? नहीं यार, इस बीच में मैंने काफ़ी फिल्में पॉजिटिव भी किया है, तो अभी तो नहीं कह सकता कि मैं विलन हूँ या पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये है कि हमारे डायरेक्टर साहब राजेंद्र जी जो अगर मुझ पर विश्वास किए हैं, कुछ अच्छा ही रोल सोचे होंगे, तो जब शूट चालू होगा फिर बैठेंगे हम लोग तो हमें मालूम पड़ेगा मैं इसमें क्या हूँ। थैंक यू। और स्टार कास्ट है बाकी जी प्रमोट करने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सारे मीडिया के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और ये मेरे जीवन का बहुत ही सुखमय समय है और आज 4 सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था, इस फिल्म के लिए संघर्ष चल रहा था कि आज बनेगी कल बनेगी। वो समय आज आ गया और उस समय के साथ साथ हमारे साथ अनारा जी भी आई, पाखी जी आई, बालेश्वर जी आए, अमन श्लोक जी इसका म्यूजिक कर रहे हैं जो हमारे पुराने संबंध हैं भैया के साथ में, हीरा यादव जी इसके मतलब अहम किरदार में है। तो सारे लोगों का एक टीम वर्क है और इस फिल्म को बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये नारी प्रधान फिल्म है। टाइटल इसका है गंगा की गौरी। एक गौरी के जीवन का संघर्ष है और एक गंगा के जीवन का संघर्ष है, दोनों के बीच की कहानी है। सर, नारी प्रधान कहानी है, कौन सी नारी? सर, इस वक्त भारत देश में 2 प्रकार की, जी, एक ग्रामीण है, एक जो है जी 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 शहरी है। जी, तो ये जो गौरी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं और गांव की मुखिया होती हैं, और वो गांव की मुखिया होने के नाते उनका कार्य दायित्व जो होता है वो लोग उससे पसंद करते हैं और तमाम सारे उन चीज़ों को, उन योजनाओं को उन तक लाती हैं जो योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं, इसलिए वो जो है अब चर्चित होती हैं गांव समाज में। और धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसा भी संघर्ष आता है जब उनको अपना घर छोड़ के निकल जाना पड़ता है। सर, आपने चाहूँगा क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को लेकर, कब शूटिंग शुरू होगी, कब तक पढ़ने पाने को मिल जाए, कहाँ होगी शूटिंग? गोरखपुर में होगी शूटिंग और 15 नवंबर से चालू होगी। मैं आपसे क्या कहता हूँ, निर्माता ने दोनों साथ में क्या के बारे में जी, दोनों बहुत ही सभ्य इंसान है। मेरे पास जब भी फिल्म लेके आए और जब मैंने कहानी सुनी और राजेंद्र जी ने जब मुझे बोला कि अनारा जी 4 सालों से इस कहानी पे काम कर रहा हूँ, इसको बेहतरीन कलाकारों के साथ बनाने का मेरा जो सपना था, आप और पाखी जी जब इसके साथ जुड़ी है तो मुझे लगा कि अब ये फिल्म का सही वो हुआ है। और सतीश जी बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाएं, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मेरा पाखी जी का, बालेश्वर जी, प्रमोद जी, जितनी भी स्टार कास्ट है, जितनी भी क्रू है, सबकी पूरा का पूरा सहयोग रहेगा कि एक फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म बन के आए और लोगों तक पहुँचे और थिएटर में रिलीज। मैं हूँ अमन श्लोक, संगीतकार, और आपने मेरा एक बहुत ही हिट गीत सुना होगा, थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है। और आज सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मियों का मैं शानदार इस्तकबाल करता हूँ। आप इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए। गंगा की गौरी एक बहुत ही बेहतरीन महिला प्रधान फिल्म है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की फ़िल्मों का आज चॉइस है कि दर्शक उस तरह की फिल्म, अश्लील फिल्मों से जो दूर भाग चुके हैं, तो ये फिल्म से एक नया अध्याय शुरू होगा, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे युवा निर्देशक हैं राजेंद्र वर्मा जी, और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी टीम बनी है। अनारा गुप्ता जी हैं, केसर जी हैं, प्रमोद प्रेमी हैं और सभी बड़े बड़े कलाकार हैं, और मुझे संगीत बनाने की जिम्मेदारी मिली है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही सुपरहिट संगीत बनाऊं और सभी लोगों को विजयादशमी की मैं शुभकामना देता हूँ। सर, संगीत की बात की तो किस तरह का गाना है, कोई ऐसा पॉपुलर गाना बताइए। थम के बरस हो ज़रा, थम के बरस, थम के बरस हो ज़रा, थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला है, दूर से आएगा भीग जाएगा वो, थम के बरस। बहुत सारे गाने हैं भोजपुरी में, आपने तोहार नेखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो, संग्राम, गंगा तोरे देश में, बा खिलाड़ी बा, तेजाब, सावरिया, आई लव यू, मुरा बलमा, छैल छबीला, हज़ारों फिल्मों में मैंने किया है काम। और नेटफ्लिक्स पे आप मेरा जाम ताड़ा वेब सीरीज़ देखते हैं, सीज़न 1 सीज़न 2 मैंने किया है, और अभी सफ़र बहुत लंबा है, बहुत काम करना है। और गंगा की गौरी के लिए मुझे सबसे बढ़िया एक अलग सा संगीत बनाना है, तो यात्रा तो बहुत लंबी है, बस आप लोगों का प्यार और दुलार चाहिए। सर, आपसे क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और निर्माता के बारे में?
नमस्कार, मैं हूं आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और दशहरा की हार्दिक शुभकामना आप सबको। और गौरी की गंगा फिल्म का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है, तो मैं बहुत सतीश सिंह जी प्रोड्यूसर हैं उनके लिए, और अपने जो राजेंद्र जी है डायरेक्टर, और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना मैं देता हूं। ये फिल्म बने और सुपर डुपर हिट हो। बेसिकली अनारा गुप्ता जी हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, और पाखी जी हैं, और जितने भी दिग्गज कलाकार सामने बैठे हमारे भाई बालेश्वर भाई, तो मेरी शुभकामना है कि हिट हो। मैं आपसे फिल्म में क्या करते हैं, क्या किरदार है और कितनी साइड कंप्यूटर को लेकर पहले परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम झील इदरीसी है और आप सभी को हैप्पी दशहरा। इसमें मैं सेकेंड लीड का रोल कर रही हूँ, IAS का है। बहुत अच्छा किरदार है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है डायरेक्टर सर, बट थोड़ा बहुत गाने वगैरह है, बहुत अच्छे सॉन्ग है। रुक गया, और ये इन्होंने बता ही दिया कि ये एक नारी प्रधान फिल्म है। इसमें एक मेरा सा एक रोल है केवट का, जो एक माझी का रोल कर रहा है। वो केवट सबको उस पार छोड़ता है, लेके आता है, और इस भाई ने बहुत मेहनत की है। और इसमें एक मैं गाना भी गा रहा हूँ जो माझी का है। बहुत अच्छी फिल्म है, और आप सबसे प्रार्थना है कि दुआएं कीजिए कि ये फिल्म बने और रिलीज हो और हिट हो। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है इस फिल्म के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेंद्र जी आपको। और जी नमस्कार, मैं हूँ रैपर हितेश्वर, और गंगा की गौरी बहुत अच्छा, साउंडिंग इज कूल, गुड, अच्छा लग रहा है। और सबको जो स्टार कास्ट है यहाँ पे, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। समय पे बनाएं और समय पे रिलीज करें। सर गायक है तो अरे क्यों नहीं, आपको मैं एक बड़ा सिंपल मेरा रैप है सुनाता हूँ, भोजपुरी में ये। हमारे पूर्वजों की पहेली की कहानी, हमारे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी बुझका तारा घरे गईनी बिना पूछने लेके बैठ गईनी, बुझका लाल ढकना दहका ढकना, खोल खिड़की पहुँचाओ पटना, बुझका। लेटर बॉक्स सबको तो पता ही होगा। तो नमस्कार सर, सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उदय भगत है, और ये गंगा की गौरी फिल्म बनने जा रही है, जिसका आज शुभ मुहूर्त है। और इसमें मैं एक किरदार पे मैं काम करूँगा, और इसमें जो है सो इसके निर्माता जो है सो सतीश सिंह जी है, प्रियंका सिंह जी है, और इसके डायरेक्टर है राजेंद्र कुमार वर्मा जी, और सभी को मेरे किसका प्रणाम। गंगा की गौरी एक बहुत ही उम्दा फिल्म है, और जहां हम आज नारी के सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं, तो ये उसके लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री फिल्म है, पूरक फिल्म है। और कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की अगर पर्याप्त चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं और उस वक्त अपनी बच्ची को जन्म देती है और घर से परिवार से साथ नहीं मिलता है, तो किन कठिनाइयों का, किन परेशानियों का सामना करते हुए उस बच्ची को बड़ा करने के लिए क्या क्या गो थ्रू कर सकती है, एक माँ क्या क्या कर सकती है अपने बच्चे के बड़े उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उसके परवरिश के लिए, इस बारे में ही कहानी है। और इसी दौरान उसकी एक नहीं, उसकी 2 माएँ होती है, और वही कहानी है गंगा की गौरी। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट है जो राजेंद्र जी ने बुना हुआ है। कथा बहुत सुंदर है, और एक पारिवारिक फिल्म, जहां हम यहाँ भोजपुरी फिल्मों को लेकर जहां बात होती है कि पिक्चरें अश्लील बनती है और हम लोग भोजपुरी से जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो भोजपुरी के ऊपर जो दाग हमेशा लगता है, तो मुझे लगता है कि ये उस दाग को मिटाने में बहुत इस फिल्म का योगदान होगा। मैं यही कोशिश करूँगी कि अच्छी फिल्में करूं और अच्छी फिल्मों के थ्रू लोगों को अच्छा गाइडेंस दूं, और इस कोशिश में मुझे लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने जो इस फिल्म को चुना है, ये उनके लिए भी उतनी ही चुनौती है, क्योंकि ऐसी फिल्में ज़्यादातर उनको
लोग पसंद नहीं करते हैं या कमर्शियली उनको हिट नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने इस फिल्म को कुछ इस तरीके से बुना है कि उसमें जितना मार्गदर्शन लड़कियों को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर है, उतना ही मसाला, उतना ही कमर्शियल एंगल भी है। तो सभी लोग खूब एंजॉय भी करेंगे इसको, उसका इतना ही मज़ा लेंगे एंड एट द सेम टाइम उनको एक अच्छी सीख भी मिलेगी इस फिल्म से, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी हर फिल्म से मिलनी चाहिए। यही कहूँगी। और संगीत अमन शुक्ला जी का है, अमन श्लोक, सॉरी आई एम सो सॉरी आज के लिए, क्योंकि तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा नासाज रही है मेरी। ट्रैवलिंग और शूटिंग की वजह से बीमार पड़ी थी और फिर भी आज कोशिश कर रही थी कि टाइम पे पहुंचूं, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ गया और फिर यहाँ पर आई हूँ, तो इस वजह से ट्रैफिक में लेट हो गया। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। संगीत अमन श्लोक जी का है और इन्होंने हमारे साथ में बहुत पहले से काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सो एसोसिएशन जब अच्छे लोगों का होता है एक फ़िल्म के लिए, तो वो फिल्म भी पूरी तरीके से अच्छी बनती है। हमारे सह कलाकारों में प्रमोद प्रेमी जी हैं, अनारा जी हैं। अनारा जी के साथ में हमने सबसे पहली फिल्म की थी विधाता, और विधाता के बाद में आज हम कर रहे हैं, और विधाता जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, हम कामना करते हैं कि ये फिल्म भी उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बने। इसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है, ऑडियंस हमको प्यार दे, यही इच्छा करते हैं और क्या कहेंगे। मैम, नए लुक में आप कोई नई फिल्म आ रही है आपकी या कोई नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये लुक है या फिर? नहीं, फ़िलहाल हर मुझे लगता है हर फिल्म में आपको नया किरदार या नया लुक अपनाना ही चाहिए। तभी जब आप वर्सेटाइल रहेंगे तो आप ज़्यादा फिल्में कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप सिमिलर अपना लुक हर फिल्म में रखेंगे तो उतना नावीन्य नहीं दिखता है। और मुझे लगता है भोजपुरी में जितना रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, भोजपुरी ऑडियंस उतनी भाग रही है हमारी फिल्मों से। तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ नया हमेशा पेश करें, और इससे उनका मनोरंजन भी हो और उनको एक ऐसा भी लगे कि यार वही कहानी नहीं वापस देखी। नॉर्मली ऐसा होता है कि तेलुगु में पिक्चर कोई हिट हुई है तो उसी की कॉपी बना के बना दी है, तो ये कहानी उस तरह की नहीं है। तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल कहानियों से मैं जुड़ना खुद पसंद करूँगी। मैम, आपके अभी जो 2 म्यूजिक वीडियो आए थे काफ़ी हिट हुए हैं जी, और दर्शकों की मांग है कि आपके और भी इस तरह के वीडियोस आए, कोई है इस तरह के आ रही प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल। अभी मैंने एक चिंटू जी के साथ में गाना किया है, वो फिल्म का गाना है लेकिन एल्बम का गाना नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही तड़क फड़क दार गाना। खेसारी सब गाने में काफ़ी हिट हो रही है, खेसारी की बात कर रहा हूँ, खेसारी का गाना ही खेसारी जी के साथ में एक गाने के लिए ऑलरेडी बात चल रही है और हो सकता है कि वो बहुत जल्द शुरू हो जाए। इनफैक्ट 3 गानों की बात चल रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग फिर एसोसिएशन करें और बंगलिनिया जितना हिट हुई है उतना ही वो गाने भी हिट हो। और उसके लिए मेरे सभी सह कलाकारों ने बहुत हेल्प की है। सब ने अपने अपने वीडियोस, रील्स बना के उस गाने को लोगों तक पहुंचाया है और बिना उनके ये नहीं हो पाता। सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन इन द इंडस्ट्री जिन्होंने मुझे साथ दिया। मैम, ऐसा बताया कि विधाता में काम करा आपने शुरुआत में, कैसा अनुभव हुआ था, क्या कहेंगे मैम के बारे में? मेरी तो वो डेब्यू फिल्म थी, मैं तो बड़ी डरी और सहमी सी थी सेट पे, बट यस ये तब भी सुपरस्टार थे और उन्होंने बहुत हेल्प किया। और मैं कहीं ना कहीं बहुत ऐसा रहती थी, अरे मेरे लिए क्योंकि नया एक्सपीरियंस था, बट शी वॉज लाइक वंडरफुल को आर्टिस्ट और बीइंग अ सीनियर जिस तरह से वो हेल्प किया उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक हीरोइन दूसरी हीरोइन से कहीं ना कहीं वो जेलस फैक्टर, बट ऐसा नहीं था जो मैंने सुना हुआ था। हम लोगों के बीच में बहुत कम ही हुआ है किसी भी हीरोइंस को लेके। सभी लोग बहुत हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि सब हीरोइन आपस में फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, ऑफ शूटिंग भी मिलते हैं और खूब मज़े करते हैं। ऑफ शूटिंग मिलते हैं और रील्स बनाते हैं, जैसे कि हम लोग रील्स के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ और जैसे अब इनका गाना आया था वो सबने रील्स बनाया और आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड कि हम वापस काम करेंगे और एक ऐसी फिल्म के साथ आएंगे जो एक मार्गदर्शक बन के लोगों के आगे आई। आपसे हम बात क्या करना चाहेंगे मैम के बारे में, कितने को स्टार्ट हैं आपके फिल्म में? बस ये कहना चाहूँगा कि 20 साल की करियर में पहली बार मैं पार्टी के साथ काम किया और डेढ़ से करने पार्टी का मौका नहीं मिला उनके साथ, लेकिन बहुत उत्साहित हूँ इस सिनेमा को लेकर। और पार्टी जी, नारा जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राजेंद्र जी जो डायरेक्टर है बहुत अच्छा सिनेमा बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट, और जब बन के आएगी तो लोगों को बहुत अच्छा।
थैंक यू। फिल्म में हीरो हैं प्रमोद प्रेमी जी, उनको अभी तक काम करने का मौका नहीं मिला है। ये पहली बार है कि मैं करने जा रही हूँ, तो हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। और मुझे याद है दिनेश जी के साथ में जब मैंने पहली बार काम किया था, तो वो एक्सपीरियंस मुझे याद है उनके साथ वाला। और मतलब पहला शॉट लगा था जहाँ पे ऐसा शॉट था कि उनको मैं एक थप्पड़ मारने जा रही, वो हाथ पकड़ते घुमाते और बाल से पकड़ के ऐसे खींचते, और किसिंग शॉट था और उनकी ऐसे हाथ काँप रहे थे। और वो किसिंग शॉट मतलब एक्चुअली नहीं था, सिर्फ आपको ऐसे मोड़ के ये करना था, पर उनसे हो ही नहीं रहा क्योंकि वो होता ना। तो मैंने देखा है कि भोजपुरी आर्टिस्ट में जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ में मतलब काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर से एक होता ना कि रिस्पेक्ट, अरे बॉलीवुड से है तो वो एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट लेवल्स बहुत रखे हुए सभी रहते हैं। आई एम श्योर जर्नी ऑफ फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट बहुत एक्साइटिंग रहती है। और प्रमोद जी के गाने हम लोग सब सुने हैं, काफ़ी एक्साइटिंग है। नए कलाकारों में उनका काफ़ी नाम रहा है, अच्छे कलाकार हैं ये भी सुना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग इसमें पहली बार काम करने जा रहे हैं। और उनका किरदार है कुंवर साहब का, तो देखेंगे कुंवर साहब की शान क्या है, उनकी आन बान शान दिखाई देगी हमारे सामने जब आएगी, तब हम देखेंगे उनको। गंगा की गौरी फिल्म का नाम है जी। हीरोइन है, एक हीरो है, यहाँ से ये खींचेंगी, वहाँ से मैं खींचूंगी, खींचातान में देखेंगे कौन खींच पा रहा है सही से। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है अनारा जी के साथ, पाखी जी के साथ और प्रमोद जी के साथ और बालेश्वर जी के साथ इस फिल्म को करने जा रहा हूँ। और इसका टाइटल जो है गंगा की गौरी। तो 4 सालों से मुझे तलाश थी कि मेरी गंगा कहाँ है, मेरी गौरी कहाँ है। फिर 4 साल के बाद ये मेरी तलाश पूरी हुई। क्या बात। तो बेशक मुझे लगता है कि जब हम जिस चीज़ को क्रिएशन करते हैं या सोचते हैं और उसके अनुरूप कुछ प्राप्ति होती है और कुछ मिलता है, तो आगे चल के सारा कुछ बहुत ही बेस्ट होता है। और आप लोगों के सामने मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आपने अभी तक बेस्ट ही दिया है सब कुछ, कोशिश हमारी यही रही। और आप गौरी हैं, अनारा जी गंगा हैं, प्रमोद जी कुंवर राजेंद्र बाबू हैं, और बालेश्वर जी का किरदार है वैद्य रघुवीर दास जी का। इनका जो किरदार है वो विधाता के तरीके का है, जो विधाता का किरदार था दिलीप साहब का, ऐसा था उस तरीके का इनका किरदार है कि एक रईस आदमी, हर एक का कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एक रईस आदमी जैसे गौरी जी हैं, तो गौरी जो गांव की मुखिया होती हैं, फिर इनको जो है पूरे एक राज्य का जो है पूरे प्रधानों का प्रमुख बना दिया जाता है। इनके कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार से भी एक लेटर आता है प्रदेश सरकार को कि इनको सही में तो नहीं आएगा। और इन्होंने जिनके पीछे 4 साल में लगा, और ये गंगा की गौरी बनाने के पीछे में लगा। और माता रानी का आशीर्वाद है कि गंगा रानी, माता रानी के देन से ये पिक्चर शुरू हो रही है। इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। इनको बड़े ऑड्स में, मतलब ये बोल रहे हैं कि घर में से बीवी जी मना कर रही है पिक्चर मत करिए, घर में से बाकी सब मेंबर्स बोल रहे हैं मना कर रहे हैं पिक्चर मत बनाओ, लेकिन मुझे मन है क्योंकि मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। तो इनकी वो मतलब एक जो बोलते हैं ना कि इनोसेंस, वो एक बड़ी भाग गई कि कई बार ऐसे होता है कि कई ऑड्स आते हैं काम करते वक्त, लेकिन सब ऑड्स को जब पार करके इंसान थोड़ी कोशिश करता है तो कुछ अच्छा निकल के आ जाता है। और हमारी कोशिश ये रहे कि कोई नए प्रोड्यूसर्स हमारे इंडस्ट्री में आएँ तो हम उनको उनका वेलकम भी करें और उनके उस चीज़ों को जतन करके हम उसको पर्दे पे उसी तरीके से लाके दिखाएं जिससे उनका भी अच्छा हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।